कहानी का शीर्षक लालची बहू। एक बार की बात है, शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप रहते थे। वे बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें बहुत प्यार था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी संध्या नाम की लड़की से होती है। वो बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन संध्या की सहेली रूपा घर आई। उसने संध्या की सास से संध्या के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि संध्या पार्टी में गई है। रूपा ने संध्या की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? तब उन्होंने सारी बात बताई कि संध्या किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह रूपा से पूछती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। रूपा ने कहा कि जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन संध्या को यह बात समझानी होगी। संध्या की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद रूपा ने कहा, देखते जाइए। रूपा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर संध्या के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब संध्या घर आई तो उसने अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं? तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल बदल कर पहनना है पहन ले। संध्या उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई घर में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तो इनको ही बदल बदल कर पहने। संध्या बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी संध्या की सहेली रूपा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब दिया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब संध्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, हमें फिजूल खर्ची से बचकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया करके कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।